चरणों में समर्पित है। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। महारानी ने नीत में बचनों से महाराज को समझाने का प्रयास किया। प्राणनाथ, आपके शोभा नहीं देता। आप एक वीर हो और वीर होकर एक नारी पर प्रहार कर रही हो। आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता हो और आपको ये शोभा नहीं देता कि एक नारी को नंगी तलवार दिखा रही हो। अगर आपकी भुजाओं में दम था तो जनकपुरी में गए थे, धनुष को तोड़कर सीता को ब्याह के लाते। सीता को मत मारियो हे भोले सैया। सीता को मत मारियो, अरे हो भोले सैया। सीता को मत मारियो, हो भोले सैया। पहली बार तुमने मेरे हाथों को रोक लिया है। तुम्हारे लिए वैसे ये शोभा नहीं देता है। आप हैं आदरणीय श्री श्री गोपाल जी। मंदोदरी, तुम्हारे द्वारा आज मेरा हाथ पकड़ लिया गया है। मैं देख रहा हूँ तुम में इतना साहस कहां से आ गया कि आज तुम रावण को रोक रही हो। लेकिन फिर भी चलो, मैं तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ। लेकिन उसको मारने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राक्षसियों, खड़ी हो जाओ। 1 महीने का समय मैं इन्हें दे रहा हूँ। मास दिवस कर कहा न माना तो मैं मार काल कृपाला। यदि 1 महीने के अंदर इसने मेरी बात को नहीं माना तो फिर मैं अपने चंद्रहास निकालकर इसे समाप्त कर दूंगा। केवल 1 महीने का समय दे रहा हूँ। किसी भी तरह तुम्हें भयभीत कर कर, डरा कर, धमका कर, शाम दाम दल भेद चाहे जैसे हो इसे 1 महीने के अंदर मनाओ। यदि ये ना माने तो फिर मैं इसे समाप्त कर दूंगा। मंदोदरी, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं केवल 1 महीने की अनुमति दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद पुनः मेरा आगमन होगा, पुनः मेरा आगमन होगा। प्रचारित करो। ठीक है महाराज, जाओ जाओ, केसर खा के सो जाओ। डरवाओ। ऐसा लगा था जैसे ये राक्षस है भैंसा। चल डरवाओ। मैं खा जाऊंगी तुझे, नहीं तो हाँ कर दे। अम्मा बाबा खड़ी देखती रहूंगी। इधर आओ दोनों लोग। देखिए, जिन्हें आप लोग देख रहे हैं ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये साधारण नारी नहीं है। तिरजटा नाम
राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। जिनको तुम मारने जा रही थी, हाँ। ये कोई साधारण नारी नहीं है। अच्छा। ये जगत जगदम्बा, तोरी अम्मा की अम्मा। हाँ, चलो माफी मांगे। हाँ, सारे संसार की अम्मा है। क्यों क्यों ऐसा कह रही हूँ? चलो माफी मांग लेती हूँ। क्योंकि मैंने आज रात्रि में एक स्वप्न देखा है। सपना देखा है? सपना। क्या देखा? वो सपना नहीं, दिल वाले वाली। कौन सा देखा? हवेली पे आ जाना। वो सपना नहीं। फिर कौन सा? मैंने स्वप्न देखा, सपने बानर लंका जारी। कब जारी? जब जारी तो बेटा तेरे को पता लगी। सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी। कब मारी? जब तेरी घंघरिया फारी। और आप हैं आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं त्रिजटा बुआ के लिए प्रदान है। और आप हैं हमारी समिति के मजबूत स्तंभ प्रभात भाई और नागेंद्र दद्दा। आप लोगों की ओर से भी 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर हाँ। अपनी पूंछ के द्वारा पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया है। और हमारे महाराज की क्या दशा है? क्या दशा है? हमारे महाराज की दशा है खर अरूढ़ नगन दशीसा मुंडित सर खंडित बुजबीसा। हमारे महाराज नग्न अवस्था में। हाँ। तुमको बुआ शर्म नहीं लगी सपने में देखते हुए? अच्छा महाराज, अरे सपना है, वो कोई सही सही थोड़ा देखा है। मैंने स्वप्न में देखा है कि महाराज हमारे नग्न अवस्था में गधे में सवार होकर के, और उनकी दशा क्या है? 20 भुजाएं कटी हुई हैं और 10 सिर चिकन मुंडी, यानी कि अमरीशपुरी टकला। हाँ। और कहाँ को गए हैं? यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, मानहु लंका विभीषण पाई। इसी प्रकार दक्षिण की ओर ले गए हैं और विभीषण भैया को राजा बना दिया है। इसलिए तुम अपनी अपनी चूड़ी न फुरवाओ, राण न बनो, इनसे बैर न करो, इनके पैरों में पसर जाओ। और आप हैं आदरणीय श्री शिवपाल राजपूत जी जो कुम्हरिया से पधारे हैं। श्री शिवपाल राजपूत जी ग्राम कुम्हरिया 501 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से हमारी अपनी रामलीला समिति के सहयोग के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जाओ। हेलो। और चल रही थी। और आप हैं श्री तारापत जी और श्री वीर सिंह जी रामलीला समिति, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 21 रुपए का पुरस्कार बहन निशा खुशबू चल रही थी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर दे रहे मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और विनोद भैया 21 मुद्राएं त्रिजटा बुआ के लिए। माता सीता जी ने दोनों हाथ जोड़े और त्रिजटा जी से एक निवेदन किया। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी। हे माँ, आप मेरी धर्म की माता हैं। आपको मैंने अपनी धर्म की माता स्वीकार किया है। मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। हे माँ, तू मेरी माता धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ। हे माँ, मैं तुझसे मन की कह रही हूँ। ए पति वियोग विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। हे माँ, लकड़ियां बीन में लाती हूँ, क्यों? तू भी मुझे कुछ सहारा दे। मैं चिता बनाए अरे लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला। अब इस शरीर के ढांचे को
कर डालूं भस्म यही अच्छा, दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में, तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। हे माँ मात मुए अग्नि मंगा दे, मात मुए अग्नि मंगा दे, फूकूंगी अपनो शरीर। हे माँ मात मुए अग्नि मंगा दे, मात मुए आग मंगा दे, फूकूंगी अपनो शरीर। हे माँ लकड़ियाँ बीन बीन में लाई, और अपनो ना कोई दे दिखाई, अपनो ना दे दिखाई हो। अपनो ना दे दिखाई, फूकूंगी अपनो शरीर। हे माँ जाओ मुझे कहीं से अग्नि ला के दे दो, मैं तो अपने प्राणों का परित्याग करना चाहती हूँ माँ, प्राणों का परित्याग करना चाहती हूँ। देखो तुम अपना धैर्य मत छोड़ो, एक न एक दिन प्रभु राम जी यहाँ पर अवश्य आएंगे और इस दुष्ट आत्मा को संहार करके तुम्हें यहाँ से छुड़ा करके अवश्य ले जाएंगे। जब से आई हो तब से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए चाउमीन मंगा रही हूँ। चाउमीन खाई होगी बर्गर नहीं, मैं जा रही हूँ फिंगर ला रही हूँ। चिंता न करो, तुम विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आ रही हूँ। देखिए हनुमान जी को एक एक क्षण ये समय देख करके कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपही कल्प समबीता। हनुमान जी ने विचार किया और विचार करके ही वो मुद्रिका जो चलते समय भगवान राम जी ने दी, वो मुद्रिका सीता जी के सामने फेंकी। कभी करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक के अंगार, दीन हरसी उठे कर गहेऊ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नामो अंकित अति सुंदर। क्या यह मुद्रिका तो हमारे स्वामी की है, लेकिन ये यहाँ आई तो आई कैसे? ये तो वही मुद्रिका है जिस समय माँ गंगा से पार हो रहे थे, तभी केवट की उतराई में मैंने अपने स्वामी को प्रदान की थी। ये वही मुद्रिका है, और यह मुद्रिका माया से भी नहीं रची जा सकती। फिर यहाँ मुद्रिका आई तो आई कैसे? हे बहन, अब तू ही मुझे बता कि तू यहाँ आई तो आई कैसे? अंगूठी मोए साची बता दे हो।
कि तूने हमारे स्वामी को छोड़ दिया। ये यहाँ आई तो आई कैसे? रामचंद्र गुण बरने लाग। राम जी के गुणगान करते हुए महाराज श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी कहने लगे और माता सीता जी सुनने लगी। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो और संग लायो। और संग लायो मैया मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो माँ, राम कहानी, राम कहानी सुनो माँ, राम कहानी। क्या हमारे स्वामी की कथा सुनाने वाले आप कौन हैं? आप नर हैं, बानर हैं, देवता है, आप कौन हैं? आपने हमारे स्वामी की हमें कथा सुनाई है, सबना अमित जह कथा सुनाई। किसी ने भी हमारे स्वामी की हमें कथा सुनाई है। आप कहाँ हैं? आप हमारे सामने क्यों नहीं आते? कृपया करके जय श्री राम, जय श्री राम। तबे हनुमंत निकट चल गयबू, फिर बैठी मन विस्मय भयबू। इन राक्षसों को दिन में भी मुझे सताने से चैन नहीं मिलता, जो रात्रि में भी नाना प्रकार के भेष धारण करके मुझे सताने चले आते हैं। देखिए हनुमान जी ने विश्वास दिलाया। कैसे दिलाया आप लोग श्रवण करें। राम दूत में मात जानकी, जय हो। सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान श्री राम जी की शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ। हे माता, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, मैं श्री राम का दूत हूँ, सेवा में आपकी आया हूँ। हे माँ, मेरा विश्वास कीजिए। क्या? लेकिन हमारे स्वामी नर हैं और आप बानर दिखाई पड़ते हैं। कहो नर और बानर का साथ कैसे हुआ? हे माता, जिस समय आपका अपहरण हुआ, भगवान श्री राम आपके दुख में दुखी होकर के ऋषमुख पर्वत के समीप आए। यह देख करके हमारे महाराज सुग्रीव जी घबरा गए। उन्होंने मुझे भेजा, मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के समीप जा पहुंचा। और जब मैंने अपने भगवान आराध्य श्री राम को देखा तो मैंने भगवान श्री राम की और हमारे कपियों के राजा सुग्रीव की मित्रता करवाई। भगवान श्री राम जी इतने बड़े दयालु हैं कि हमारे महाराज सुग्रीव का दुख उन्होंने तुरंत दूर किया और बाली का वध किया। हे माता, उन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से हे मैया हम आपके चरणों तक पहुंचे हैं। इस तरह से नर और बानर का साथ हुआ। क्या? हे हनुमान, सबसे पहले यह बतलाओ, अच्छा पहले ये बतलाओ, वे अनुज सहित सब अच्छे हैं, खर दूषण तीसरा संघारक, मेरी चर्चा करते तो हैं, मेरे स्वामी मेरी सुध रखते हैं या नहीं? और आप हैं श्री राम गोपाल जी उर्फ अन्ना राजपूत। श्री राम गोपाल जी राजपूत 200 मुद्राएं आपकी ओर से। श्री तुकाराम अहरबार, श्री तुलाराम जी अहरबार, सन ऑफ स्वर्गीय श्री दयाराम जी, आपकी ओर से भी 200 पुष्प मुद्राएं।
और अभी अभी पधारे हुए हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी पूर्व प्रधान जी ग्राम जमखुरी से आपकी ओर से 2100 रुपए 2100 रुपए रामलीला कमेटी को सहयोग के लिए प्रदान हुई है। कमेटी की ओर से आदरणीय राजेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और देखिए सीता जी के सुंदर अभिनय। हे माता, आप कहती हैं भगवान श्री राम आपकी चर्चा करते हैं या नहीं, आपकी सुधि रखते हैं या नहीं। हे माता, यदि नहीं रखते सुध तो सुध लेने क्यों भेजा है? वहां और कोई बात नहीं, बस दिन रात आपकी चर्चा है। जितना दुख सह रही आप, दूना करुणानिधि सहते हैं। क्या जो धान रहे बेपानी के, इस भांति दयानिधि सहते हैं। हे माता, आप घबराएं नहीं, अब वो दिन आने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती, राघव जिसका रखवाला है। हे मैया, आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत रहें। भगवान श्री राम जी जैसे ही आपकी सुधि पाएंगे, सेना लेकर के आएंगे और इस आताताई राजा रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। हे माता, धैर्य धारण कीजिएगा। हे लाल, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि हे मैया, लंका पर अब डंका बजने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें सचेत कर दूं कि लंका का राजा रावण और उसका पुत्र मेघनाथ एवं ये राक्षसी सेना कमजोर नहीं है, बहुत बलवान है। हे हनुमान, राक्षस हैं कज्जल गिरी समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई पड़ते हो, छोटे से भोले भाले से फिर क्यों कर उन पर जय पाओगे? अरे संदेह मुझे यह भारी है, जब उद्योग इस समय निष्फल है, जब साधन ही लाचारी है। लाल, क्या तुम्हारी बानर सेना में तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बानर हैं? मेरी मैया, मेरे इस शुद्धम रूप को देख करके सोच रही हैं कितने छोटे छोटे बंदर हैं, तो इतने विशाल भयकारी राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? मुझे अपनी माता को अपना वास्तविक रूप दिखलाना चाहिए। जय श्री राम। और तभी हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और तभी मैया ने भी आदेश दिया। क्या? बस हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया, आप अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। हे माता, आजा रे हमारे गुने, आजा रे हमारे गुने, निधि सुत हो करहु सदा रघु नायक छोहु। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहें, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। जाओ लाल, अजर और अमर हो जाओ। अब कृत कृत भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माता, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृत कृत हो गया। हे मैया, अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहो लाल। यद्यपि हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे मां से
बालक का चित्त मचलता है। आया हूं सिंधु लांग करके, इस कारण भूख सताती है। मात हे मैया, आया हूं सिंधु लांग करके, इस कारण भूख सताती है। और इन वृक्षों पर ये फल लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। हे माता, यदि आपका आदेश मिल जाए, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये सुंदर सुंदर फलों का आहार कर लूं मां। बहुत भूखा सता रहा है। क्यों नहीं लाल, जब सिंधु लांग करके आए हो तो तुम्हें भूख तो अवश्य लगी होगी, लेकिन जाओ और नीचे के फल ही खाना, अपनी भूख मिटाओ और नीचे के फल खाना। क्योंकि रावण की इस बगिया में उसके सेवक लगे हुए हैं, यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें वो क्षति पहुंचा सकते हैं। भाई भूरा अनुरागी जी और हे माता, आप कहती हैं बड़े बड़े विशाल भयकारी राक्षस रखवाली कर रहे हैं, तो हे मैया, तिन कर भय माता मोए नहीं, और जो तुम सुख मानव मन माही। माता, जब आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, तो फिर डरने की क्या बात है। हे मैया, आप घबराना नहीं। यदि आप शोरगुल भी सुने, मैं पकड़ा भी जाऊं, तो भी आप घबराना नहीं। मैं इन राक्षसों का कुछ बल भी देखना चाहता हूँ। हे माता, अब मैं चलता हूँ। जाओ लाल। जाने से पहले आपके पास अवश्य आऊंगा माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।